हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन और शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ। देखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 वर्ड से मिल करके बनी है। पहला है आपका ट्राई, दूसरा है आपका एंगल और तीसरा है आपका मेट्रो। ठीक है, 3 वर्ड हो गए, ट्राई, एंगल और मेट्रो। ट्राई हिंदी में मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है कोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप। ठीक है, यानी कि कह लीजिएगा कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम 3 कोणों पर आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा विषय है, एक ऐसी टॉपिक है जो क्लास 9th से शुरू होती है। क्लास 9th में आपको मिलेगी, 10th में मिलेगी, फर्स्ट ईयर में मिलेगी, इंटरमीडिएट में मिलेगी। इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तब भी आपको ये मिलने वाली है, आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को जड़ से समझ लें। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको जड़ से समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, 3 कोणों पर आधारित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम जिस ब्रांच के अंतर्गत सॉल्व करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई एंगल, यानी कि त्रिकोणमिति किस पे बेस्ड होती है? तो ट्राइंगल पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब ट्राइंगल का मतलब देखिएगा, यह भी एक ट्राइंगल मतलब 3 कोणों वाली आकृति, यह आपकी एक ट्राइंगल है, यह भी आपकी एक ट्राइंगल है। ठीक है, और आपकी यह भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें भी 3 कोण हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में कितने कोण हैं? 3 कोण। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री तीनों टाइप्स या जितने भी टाइप्स होते हैं ट्राइंगल्स में सब में लगती है? तो ध्यान दीजिएगा, सब में नहीं लगती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री केवल उसी ट्राइंगल में लगती है जिसका एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। अगर जो किसी भी ट्राइंगल का एक कोण 90 अंश का हो, उस ट्राइंगल को हम लोग नाम देते हैं समकोण त्रिभुज। क्या नाम देते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल लगेगी तो कहां पे? तो वो लगेगी समकोण त्रिभुज में। इस त्रिभुज में तो नहीं लगनी है, इसे भी, इसमें भी नहीं लगनी है। अब देखिएगा, या तो हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। अब देखिएगा, इसका हम लोग नामकरण करते हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब देखिएगा, ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, पहले से ही पता है। अब देखिएगा, इस जो ये भुजा है, इस भुजा पर ही तो ये संपूर्ण आकृति आधारित है। तो जिस भुजा पर कोई ट्राइंगल बेस्ड होता है उस भुजा को हम लोग बोलते हैं आसन्न भुजा, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं आधार। क्या नाम इसका? ठीक है, आधार। अब देखिएगा, ये वाली रेखा, इस रेखा पर क्या है? लंब है, 90 अंश का कोण बनाती है, तो इसे हम लोग सम्मुख भुजा भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग लंब भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इस आकृति में, इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा इन दोनों भुजाओं की अपेक्षा क्या है? बड़ी है। अगर जो फैमिली में, ठीक है, इस फैमिली में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, और फैमिली में जो बड़ा होता है उसे हम लोग तो कांड कहते ही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? कांड हो गया। ठीक है, ये था आपका समकोण त्रिभुज, यह आपका एंगल 90 डिग्री का, यह आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कांड हो गया। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 90 अंश का होता है, सॉरी 180 अंश का होता है। तो ये अकेले 90 अंश का हो गया, तो इन दोनों का योगफल सम कितना होगा? वो 90 डिग्री का होगा। तो हम मान के चलते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है? थीटा। नामकरण कर रहे थे, इसका हमने कितना मान लिया? थीटा मान लिया। इसको मानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका थीटा हो गया, इसको हमने मुखिया बना दिया, मेंबर बना दिया। ठीक है, कह लीजिएगा ये आपका इस फैमिली का जो है वो मेंबर है, सरदार है। अब देख लीजिएगा कैसे ट्रिग्नोमेट्री इसमें आई, कैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई।
अब देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है आपका। इस समकोण त्रिभुज में टोटल कितनी चीजें हैं? तो टोटल है 6 चीजें, 1 2 3, 3 कोण हो गए और ये 3 भुजाएं हो गई। ध्यान दीजिएगा, भुजा का भुजा से जो रिलेशन होता है, भुजा का भुजा से रिलेशन से ही ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति हुई। देखिएगा कितने रिलेशंस बन सकते हैं यहाँ पे। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा? कर्ण का लंब से एक रिलेशन बन जाएगा, भाई दोनों जुड़ी है तो एक रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा इसी का उल्टा हो जाएगा, लंब का कर्ण से 2 हो गए। तीसरा कर्ण का आधार से 3 हो गए, आधार का कर्ण से 4 हो गए, लंब का आधार से 5 हो गए और आधार का लंब से 6 हो गए। कुल कितने इसमें रिलेशन है, कुल कितने इसमें संबंध हैं? तो 6 संबंध हैं। इन्हीं 6 संबंध से ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पहले हिंदी में आपको बताते हैं क्या नाम उनके रखे गए थे। पहले वाले रिलेशन का नाम रखा गया था ज्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन। ठीक है, दूसरे वाले का नाम रखा गया था कोज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोसाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कोसाइन। तीसरे वाले का नाम रखा गया था स्पर्शज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, चौथे वाले का नाम रखा गया था व्युज्या, या फिर जिसे व्युत्ज्या भी कभी कभी कहते हैं, व्युत्ज्या, यानी कि इसका उल्टा। भाई कर्ण का लंब से एक रिलेशन हो गया, लेकिन लंब का कर्ण से इस रिलेशन का उल्टा ही तो है, तो इसका उल्टा जिसको बोला जाता है कोसेकेंट। ठीक है, 4 रिलेशंस हो गए। पांचवा आपका होता है इसका अपोजिट, यानी कि कोज्या का, इसको बोलते हैं व्युकोज्या, इसको बोलते हैं व्युकोज्या। इसको होता है आपका सेकेंड, और जो आखिरी होता है छठा, वो आपका होता है कोट स्पर्शज्या। कोट स्पर्शज्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटेंजेंट। को टेंजेंट बोला जाता है। लेकिन हम तो ठहरे आदमी, बहुत ही आलसी, इतना लंबा नाम याद करने में होने लगी समस्या। तो इस समस्या से निपटने के लिए साइन को शॉर्ट में बोला गया केवल ऐसे। ठीक है, कोसाइन को लिखा गया केवल कॉस, टेंजेंट को केवल लिखा गया टेन, व्युज्या यानी कि कोसेकेंट को केवल लिखा गया कोसेक, और व्युकोज्या यानी कि सेकंड को केवल लिखा गया सेक, और इसके बाद में कोट स्पर्शज्या यानी कि कोटेंजेंट को केवल लिखा गया कॉट। तो इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला आपका क्या था? साइन, दूसरा क्या था आपका? कॉस, तीसरा क्या था आपका? टेन, चौथा आपका था कॉसेक, पांचवा था आपका सेक, और छठा आपका क्या था? कॉट। क्योंकि हमने इसको माना है मेन, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग थीटा ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? थीटा ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ऐसे बन जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान से सुनिएगा, पहला रिलेशन क्या था? देखो, पहला रिलेशन था लंब का कर्ण से, लंब का कर्ण से, इसीलिए साइन बराबर बनता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि लंब और जो कर्ण का रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आधार का, ठीक है, आधार का जो कर्ण से रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉस। आधार का जो कर्ण से रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉस। ठीक है, इसके बाद में जो लंब का आधार से रिलेशन होता है, लंब का आधार से जो रिलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेन। लंब का जो आधार से रिलेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 रिलेशन हमें पता चल गए। 3 के अपोजिट तो 3 और थे ना, तो जब साइन बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसके बाद में सेक का अपोजिट होता है, तो वो होता है कॉस का। कॉस का अपोजिट होता है ना, अभी बताया था हमने,
तो यहाँ पे देखिएगा कॉस बराबर जब आधार बटे कर्ण है तो यहाँ पे जो सेक है वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पे tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो जब tan बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो इन्हीं रिलेशन के माध्यम से ही इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा, तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, tan बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, और सेक बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। देखिएगा शॉर्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा लंब, तो यह आपका हो गया लंब और बटे में कर्ण। कर्ण को हमने सरलता के लिए कहे से प्रदर्शित कर लिया के से, एक ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में कॉस आया, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार को a से फिर कर्ण को k से। फिर देखिए tan आया, tan बराबर लंब बटे आधार, लंब को फिर से l से और आधार को कहे से a से। तो इसको जब हम जोड़ के पढ़ते हैं तो बनता है लाल बटे कक्का। क्या बन जाता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब हमें क्रम से यदि यह याद है, क्रम से यदि याद है तो बहुत ही आसानी होती है। यहाँ पर हमने समझ रखा है कि क्या होगा साइन, यहाँ पर क्या होगा कॉस, और यहाँ पर क्या होगा tan, यहाँ पर क्या होगा आपका कोसेक, और यहाँ पर क्या होगा आपका सेक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉट। यदि आपको ये क्रम से याद है तो इस फार्मूले के माध्यम से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज एक ट्रायंगल में कैसे होता है बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो ये बन गया आपका लाल बटे कक्का। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ फार्मूले बन गए जिन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि जो कोसेक होता है, कोसेक, जो कोसेक होता है वो काहे का उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा मतलब 1 बटे साइन। ठीक है, 1 बटे साइन। एक ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये आपका पहला फार्मूला बन गया। दूसरा और आपका फार्मूला बन जाएगा देखिएगा, दूसरा आपका और फार्मूला बन जाएगा कौन सा, सेक काय का उल्टा होता है, तो सेक काय का उल्टा होता है कॉस का। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर 1 बटे में कॉस, सेक बराबर 1 बटे कॉस। ठीक है, सेक बराबर हो गया 1 बटे में कॉस, 1 बटे कॉस। इसके बाद में देखिएगा कॉट आया, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट बराबर काय का उल्टा होता है tan का, तो 1 बटे tan थीटा। तो ये 3 फार्मूले अपोजिट वाले बन गए। अब इन्हीं से और फार्मूला बन जाएगा भाई, जब कोसेक का उल्टा साइन है तो साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ पे साइन बराबर 1 बटे हम कोसेक भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा और फार्मूले हैं कुछ, एक और देख लीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा चूंकि इसका उल्टा होता है जिसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे ज्या लिखा हुआ था, ज्या आपका हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे, होमवर्क भी देंगे आपको जिसके माध्यम से आप सॉल्व करिएगा और आंसर हमें सेंड करिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा।